गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह 7 बजे से। हम लोग वैसे सुबह जल्दी उठ गए थे, पूरी तैयारी कर लिया है। हम आज जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल हमारी पैकिंग वगैरह सब हो गई है। ये हम चले घूमने। बापू की गाड़ी। हम चल पड़े। इतना सामान है कि गाड़ी में बैठने के लिए जगह भी नहीं है यार। रास्ते में एक जगह रुक के हमने सारा सामान एडजस्ट किया, क्योंकि जब हम घर से चले थे तो हमें लेट हो गई थी। हमने सारा सामान ऐसे ही डाला था क्योंकि तब हमारे साथ कोई भी नहीं था। रास्ते में हमारे साथ जुगनू के चाचू और बुआ बैठे। हम हाटकोटी में रुके, किए दर्शन और फिर आगे चल पड़े। जुगनू सो गया है, इसको नींद आ गई थी क्योंकि सुबह हमने इसको जल्दी उठा दिया था। सुबह हम उठ के थे 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड, और इसलिए इसको अभी नींद आ गई है। सर्दियों में मेरे घर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाता है आजकल मॉर्निंग में। और जब हम घर से निकले उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने पूरी जैकेट टोपी वगैरह सब कुछ पहनी थी। और रास्ते में हम जब पहुँचे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमें बहुत गर्मी लग रही थी। सुंदर सुंदर व्यू का नज़ारा लेते हुए हम चले थे। मुझे सिर्फ़ एक ही बात का डर था। जब हम इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे तो हमें पता था कि हमें 7-8 घंटे का लंबा सफ़र कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर हम बीच में रुकते हैं ज़्यादा देर के लिए तो हम अंधेरे में पहुंचेंगे। हमें ऐसा नहीं करना था, हमें टाइम से घर पहुंचना था। क्योंकि ये जुगनू का जो था वो फर्स्ट ट्रिप था जो वो इतना लंबा पहली बार कहीं जा रहा था घूमने। हम जा रहे थे रुड़की। जुगनू आज जा रहा था अपने डैड और आमी के पास, बड़ी मम्मा और बड़े पापा के पास और अपने छोटे भाई दक्ष के पास। तो जुगनू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कहीं भी गाड़ी में जाता है। जुगनू सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है बस में। हम उसको कहीं पे भी बस में लेके जाते हैं तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है आधे 1 घंटे के अंदर अंदर पक्का ही उसे वॉमिटिंग हो जाती है। तो हम धीरे धीरे चलते रहे। बीच में रुके जहाँ उसका वॉमिटिंग का मन करा था। उसने 2-3 बार वॉमिटिंग वो कर चुका था। हमारा अभी आधा सफ़र भी कवर नहीं हुआ था। सुप्रांश की तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, उसे कभी कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई है। बट आदिश के साथ ये है कि मुझे समझ नहीं आता उसे क्यों वॉमिटिंग होती है। अब इसके लिए आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है कि बच्चों को वॉमिटिंग ना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इसके चक्कर से मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि जुगनू को कहीं भी ना लेके जाऊँ। उत्तर प्रदेश वालों ने किया हमारा बहुत अच्छे से स्वागत। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लंच नहीं किया था। बस कंटिन्यू चले जा रहे थे ताकि अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाएं। फिर रास्ते में कहीं रुके और किया ब्रेकफास्ट, जो कि हम अपने साथ घर से लेके आए थे। और जुगनू को दिखी बहुत सारी गाड़ियाँ, इसने खाना पीना सब छोड़ दिया। बस इसे कुछ नया नया दिख रहा था कि इतनी सीधी सीधी सड़कें हैं जो कि हमारे पहाड़ों में बहुत कम होती है। बाइक, रिक्शा, स्कूटर, ऑटो, इसे यहाँ पे सब कुछ दिख रहा था। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इसका मन कर रहा था कि मैं सड़क में बैठ जाऊँ बस बीच में और इन गाड़ियों को ही देखता रहूँ। मुझे गाड़ी में नहीं जाना, मुझे कहीं और भी नहीं जाना है। ये वैसे भी सुबह से बैठ के इरिटेट हो गया था गाड़ी में। फाइनली अब सिर्फ 40 किलोमीटर्स रह गया था और हम पहुंचने वाले थे। अगर आपको आगे के ब्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।